हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है छमाही और तिमाही या चौथा माही या पांचवा माही से संबंधित प्रश्न देखना है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई दर दे दिया गया तो जो दर दिया जाता है वर्ष वर्ष के लिए दिया जाता है और जो समय दिया रहता है वो तो वर्ष रहता ही है। अब दर को और समय को छमाही या तिमाही या चौथा माही या पांचवा माही में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे छमाही कह दिया गया, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, तो आप दर में क्या करेंगे या समय में क्या करेंगे, तो पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जिसको संयोजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? संयोजन। तो ये संयोजन लिख दिया गया और यहाँ पे ये दर हो गया और यहाँ पे आपका समय हो गया। ठीक, समय और ये दर हो गया। अब ये संयोजन देखिए, सबसे पहले जैसे कह दिया गया छमाही। छमाही, अगर कोई ब्याज दर प्रति छमाही संयोजित होता है तो जो दर होता है उस दर में हम क्या करते हैं, दो का भाग करा देते हैं। दर में दो का भाग, और जो समय होता है उसमें हम गुणा करा देंगे दो का। ठीक, क्यों? क्योंकि एक साल में आपको पता होता दो छमाही होता है। कितना छमाही? दो छमाही होता है। 6 महीने का 12 महीना होता है साल भर में, तो 6 महीना आपका दो बार हो जाता है। तो इसलिए समय में आप दो का गुणा करा देंगे। छमाही के बाद तिमाही आएंगे आप। तिमाही मतलब 3-3 महीने का जो कंडीशन होता है, तो साल भर में आपका 4 तिमाही हो जाता है। कितना? 4 तिमाही। तो हम दर में क्या करेंगे, 4 का भाग करा देते हैं और समय में 4 का गुणा करा देते हैं। इसी तरह से तिमाही के बाद हो जाता है चौथा माही। ठीक, चौथा माही। तो इसमें क्या होता है, 4-4 महीने का देखा जाए तो एक साल में 3 टर्म बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम दर का क्या करते हैं, 3 का भाग कराते हैं और समय में 3 का गुणा करा देते हैं। ऐसे आपका आता है पांचवा माही। पांचवा माही, तो जो पांचवा माही होता है इसमें दर में हम क्या करते हैं, 12/5 का भाग करा देते हैं और समय में 12/5 का गुणा करा देते हैं। तो ये था दर और समय से संबंधित छमाही, तिमाही, चौथा माही, पांचवा माही से कुछ कंडीशन थे, कब हम कैसे किसको चेंज करते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे हम। आइए क्वेश्चन देखा जाए। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये कह रहा है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। ब्याज क्या कह रहा है, प्रति छमाही दे कह रहा है। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो मूलधन दिया गया है वो 5,000 रुपया है, मूलधन 5,000। और जो दर दिया गया है, दर हमारा है 10%। और जो समय दिया गया है वो समय हमारा है एक सही 1/2 वर्ष। आप इसको चेंज कर लीजिएगा विषम भिन्न में, तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 वर्ष हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या करा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। देखिए, अब यहां लिखना होगा जबकि ब्याज ब्याज प्रति छमाही दे है, प्रति छमाही दे है। तो अब क्या करेंगे, जो दर हमारा होगा ये चेंज हो जाएगा। आर बराबर जैसे 10% था ये, अब छमाही जब होता है तो दर में हम 2 का भाग करा देते हैं, ये आ जाएगा 5%। इसके बाद समय देखना है, तो जो समय हमारा दिया गया है 3/2 वर्ष, इसमें आप 2 का गुणा करा देंगे। छमाही के कंडीशन में 2-2 कट गया, मतलब टाइम हमारा आ गया कितना, 3 वर्ष आ गया। अब देखिए सब मिल गया आपको। अब फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर पढ़े यहाँ फार्मूला P1+R/100 और इसके पावर T। अब मान रख दिया जाए यहाँ पे, P का मान है 5,000 और 1+R, R का जो मान है वो 5 है और बटे 100 और इसके पावर T, T का मान 3 है। ठीक, इसको आप काट दीजिएगा, आ गया 20। ठीक, अब यहाँ पे आपका 5,000 गुणे, देखिए यहाँ पे एक बचा आपका, एलसीएम ले लीजिएगा, 20 एकम 20 1 21, मतलब 21/20 और इसके पावर 3 घात, इसके पावर 3 घात। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 5,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20,
3 घात है तो आप इसको 3 बार लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। अब इन सब का आपको गुणा करा देना है। 21 21 21 का गुणा कराएंगे आप तो 21 गुणे 21 441 होता है। कितना? 441। तो 441 में पुनः 21 का गुणा करा दिया जाए तो 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको ऐड करेंगे आप तो 1 हो गया, 6 हो गया, 8 4 12 हो जाएगा, 8 1 9। कितना आया? मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21 जब 3 बार कराएंगे तो 9261 है। अब इसी में भी 5 बच रहा है, इसमें 5 का गुणा करा दीजिए आप तो 5 एकम 5, 5 6 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 5 9 45, 1 46 हो गया। ठीक, अब इसी में क्या करना है, मतलब जो गुणा हमारा आया ये टोटल गुणा गया 46,305 आया। कितना? 46,305 और बट्टे 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, 8 का इसमें भाग करा दीजिए आप। अब 8 का जब भाग कराया जाएगा तो देखिए 8 25 40 हो गया, 6 बचेगा 63 हो जाएगा तो 8 सते 56, 56 और 6 60 हो जाएगा। ठीक, जैसे आप भाग कराएंगे आप इसमें तो 8 25 40 6 46 होगा, 63 हो जाएगा, 8 सते 56 56 और इसके बाद जो है 56 और 7 63 70 हो जाएगा। इसके बाद 8 ठाए 64 है। ठीक, 64 और 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कितना? 65 हो जाएगा। ठीक, तो फिर 8 ठाए 64 हो जाएगा, फिर दशमलव हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 10 हो जाएगा, न 10 करें 20 हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 25 40। ठीक, मतलब काटा जाएगा तो 5,788.125 रुपया इतना आ गया मिश्र धन। क्या आ गया? मिश्र धन आया। आपको चाहिए क्या? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता है सी बराबर होता है ए माइनस पी होता है। तो ए का मान आप निकालें 5,788.125 में से 5,000 घटा दिया जाए। कितना? 5,000 घटा देना है। और जब घटाया जाएगा यहाँ से, देखिए पॉइंट इसमें तो है नहीं तो पॉइंट वाला आप लिख लीजिए पहले 125 दशमलव आपका 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, बाकी 5 5 कट जाएगा। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो आया कितना आ गया? 788.125 रुपया आ गया। 788.125 रुपया। तो ये जो क्वेश्चन आप पहले लगाए ही हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लगा चुके हैं आप, लेकिन इसमें क्या करना, बस शुरू में ही चेंज कर देना है आपको। छमाही जब कहेगा दर और समय वही बदल देना है। ठीक, दर और समय आपको बदल देना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या पूछ रहा है, इस पे चर्चा किया जाए। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है दूसरा हमारा, कह रहा 15,625 रुपया। कितना दिया? 15,625 रुपये के 16% वार्षिक दर से 9 माह में कुल कितने हो जाएंगे? यहाँ 9 माह दिया है, वर्ष नहीं दिया है, ये 9 माह है में कुल कितने हो जाएंगे। जबकि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित होता है। ब्याज जो है तिमाही का है और कह रहा है कितने हो जाएंगे, मतलब यहाँ मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मिश्र धन। देखिए तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो मूलधन है वो दिया गया है कितना? 15,625 15,625 रुपया है। और जो दर हमारा है कितना? दर आर जो दिया गया है ये है 16% है, 16%। और जो समय दिया गया है ये 9 महीना मतलब 9 माह है। इसको वर्ष में बदल लिया जाए, 9/12 ये वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष। 12 का भाग करा दिया गया तो वर्ष में हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है, कहा है जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है, प्रति तिमाही देय है, तिमाही देय है। ठीक, तो अब यहाँ पे दर आपको चेंज कर लेना, आर बराबर। देखिए एक वर्ष में जो है 4 तिमाही होता है तो 16 में 4 का भाग करा दीजिएगा, कट गया, बराबर कितना आ गया? 4% आ गया। और जो समय हमारा है टाइम, ये 9/12 है, इसमें हम 4 का गुणा करा देते हैं तो 4 एकम 4 तिया 12, 3 त्रिक का 9, मतलब आ गया कितना? 3 तिमाही आ गया। कितना आ गया?
3 तिमाही आ गया ये। अब देखिए सब मिल गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है ए का मान, तो ए बराबर फार्मूला पढ़े आप P1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। मान रखिए P का मान है 15,625 और 1 प्लस आर की जगह पे 4/100 और टी की जगह पे 3 तिमाही। ठीक, मान रख दिया गया। इसको आप काट दीजिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब ये 15,625 गुणे, देखिए 25 एकम 25 एक 26, मतलब 26/25 और इसके पावर जो 3 घात है। अब इसको और हल करिए, 15,625 गुणे 26/25 पे 3 घात है, आप इसको 3 बार लिख दीजिए, 26/25 गुणे 26/25। अब इसको काट दिया जाए तो 25 से जब काटा जाएगा तो 25 छक्का हो जाएगा। ठीक, 150, फिर 62 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 12 बचेगा 125, 25 पंजे 125, इस 25 से कट गया। अब इस 25 से इस 25 625 को काटेंगे तो 25 25 संयम 625 और ये 25 इस 25 से कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 26 गुणे 26 गुणे 26 कर देना है। 26 26 का जो है 3 बार गुणा करा देना है। तो देखिए पहले 26 का जब गुणा कराते हैं 26 में तो 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा और 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5 जोड़ देंगे 6, 5 2 7, 5 1 6, 676 आया। अब इस 676 में आपको पुनः 25 का गुणा करा 26 का गुणा करा देना है, पुनः 26 का गुणा करा देना है। ठीक, अब जब 26 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 6 36 हो जाएगा, 6 7 42, 3 45 हो गया, 6 36 और 4 40 हो जाएगा। फिर 2 छक 12, 2 7 14, 1 15, 2 छक 12, 1 13। अब जोड़ दीजिए 6 7 5 4 3 7 1 है। ठीक, इतना 17,576 रुपया आ गया, मतलब आ गया 17,576 रुपया। ये 26 गुणे 26 गुणे 26 जब किया गया तो 17,576 रुपया आ गया। तो बस अगर तिमाही का आता है तो आप दर में क्या करेंगे, 4 का भाग करा देंगे और समय में 4 का गुणा करा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम तिमाही में कन्वर्ट करते हैं दर को और समय को। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पे चर्चा करेंगे। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह धन राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी कहा धन राशि ज्ञात करना है जो 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 10,368 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। यहाँ पे धनराशि, यहाँ पे भी मूलधन ही कहा है, क्या नहीं, यहाँ मूलधन कहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है ये जो है आपका धनराशि ज्ञात करना है, तो मान लीजिएगा माना धनराशि, धनराशि बराबर कितना P रुपया है और ए का जो मान दिया गया है यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है 10,368 रुपया, 10,368 रुपया ये मिश्र धन है। ठीक, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है और समय दे दिया गया यहाँ पे, टाइम 2 वर्ष है और दर दे दिया गया है। दर जो दिया गया है 40% वार्षिक है, ये क्या है, ये वार्षिक दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है, छमाही संयोजित होता है। अब देखिए यहाँ जो कह रहा है ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, प्रति छमाही संयोजित होता है, संयोजित होता है। तो अब देखिए दर क्या हो जाएगा, दर में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करा देंगे, काट दीजिएगा 20 आ जाएगा, मतलब 20% हो गया दर। इसके बाद समय निकाल लीजिए आप, टाइम जो आपका है इसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्ष जो है इसमें 2 का गुणा करा दीजिएगा तो आ गया कितना, 4 वर्ष। कितना आ जाएगा, ये 4 छमाही आ गया, कितना 4 छमाही आ गया। ये आपका दर आया 20% वो छमाही का है और ये आपका आया 4 छमाही, मतलब 2 वर्ष में हमारा कितना समय हो जाएगा, 4 छमाही हो जाएगा। ठीक, अब आइए हल करते हैं। यहाँ पे फार्मूला ए बराबर P कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ए का मान दिया गया है
10,368 इक्वल पी कोष्टक में 1 प्लस आर, आर के जगह पे 20 रखा जाएगा और बट्टे 100 और इसके पावर 4 घात। ठीक, अब ये 10,368 इक्वल पी, इसको काट दीजिएगा, 20 एकम 20, 20 पच्चे 100 और यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा, 5 एकम 5 1 6, मतलब 6/5 के पावर 4 घात। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे सॉल्व करा जाए, 10,368 बराबर पी गुणे 6/5 पर 4 घात, मतलब इसको हम कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिख लेना है। 6/5, 6/5, 6/5, 1 2 3 4 बार हो गया। अब क्या करना है, इससे आप 6 से इसको काटिए, 6 एकम 6, 4 बचा 43 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 हो गया, एक बचा 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 कट गया। अब इस 6 से काटिए इसको पुनः, तो 6 एकम 6, 6 कम 6 दूनी जाएगा, 6 दूनी 12, 5 बचेगा 52, 6 अट्ठे 48, 48 4 52, फिर 48 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो गया, ये भी कट गया। अब इस 6 से इसको काटिए, 6 चौक 24, 4 बचेगा 8 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 फिर कट गया, ये पुनः 6 से काटेंगे, 6 अट्ठे 48 सब कट गया। अब हमको चाहिए P बराबर इन सब का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 गुणे 5 पचे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। अब इसी में गुणा करा दीजिए आप, तो 8 पचे 40 हो गया, 8 दूनी 16, 4 हासिल था 20 हो जाएगा, 8 छक 48 और 2 50, आ गया कितना, 5,000 रुपया। तो मूलधन कितना था, 5,000 रुपया था। तो ये जो 5,000 रुपया है, ठीक, अगर ब्याज की दर पर छमाही संयोजित हो जाता है तो 2 वर्ष बाद यही 5,000 रुपया हमारा 10,368 हो जाएगा, 10,368 रुपया हो जाएगा। तो ये था हमारा मूलधन निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है कितने समय में 800 रुपये का मिश्र धन 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। यहाँ पे समय पूछा गया, कितने समय में, क्या कहा है, कितने समय में 800 रुपया कितना हो जा रहा है, 926.10 हो जा रहा है। देखिए, तो समय कैसे निकाला जाएगा ऐसे कंडीशन में। देखिए, समय का जो कंडीशन है कैसे चेंज करके इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, मूलधन जो दिया गया है P का मान वो है आपका 800 रुपया, 800 रुपया है, और जो मिश्रधन दिया गया है ये है 926.10 रुपया है। ठीक, और इसके बाद जो दर दिया गया है, दर बराबर 10% है, और टाइम हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक, अब देखिए कहा क्या गया, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। क्या हो रहा है, ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो रहा है। देखा जाए, कह रहा है ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। देखिए, छमाही कह रहा है ना, तो दर में क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो रेट हमारा हो जाएगा 10% था, अब इसी में 2 का भाग करा दीजिएगा। अब ये कट के कितना आ गया, 5% आ गया। आर का मान कितना आ गया, 5% आ गया। क्यों आया, क्योंकि ब्याज जो कह रहा है वो प्रति छमाही संयोजित हो रहा है। अब आते हैं फार्मूले पर, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी, यही टी निकालना है आपको। तो ए का मान आप रखेंगे 926.10 बराबर पी का मान है 800 और 1 प्लस आर, आर का मान हमारा है 5/100 के पावर टी। अब देखिए, ये जो 800 है, आप 800 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 9,226.10। अब ये 800 इधर आ जाएगा तो बट्टे 800 हो जाएगा, बराबर इसको आप काट दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 विषयम 100। लघुत्तम लीजिएगा, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 के पावर टी।
अब देखिए ये जो है 21/20 के पावर टी, यही टी निकालना है। तो हमको क्या करना, जो ये वैल्यू है इसको भी हमको क्या करना होगा, 21/20 के रूप में लाना होगा। अब देखिए 20 का ना तो वर्ग 800 होगा, ना तो घन 800 होगा। तो अब क्या करना होगा, जो पहले पॉइंट लगा है इस पॉइंट को आप हटाइए, तो 961, ठीक, बट्टे दशमलव हटाया जा रहा है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा मान लीजिए, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, और नीचे हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, बराबर 21/20 का के पावर टी। अब देखिए जो अंश में है 9261 जो है ये 21 का घन है, और 8000 जो होता है ये 20 का घन है। 20 विषयम 8000 ये है आपका, तो 20 विषयम आपका 400 होता है, 400 गुणे फिर 20 करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये आपका 21/20 के पावर क्यूब हो जाएगा, और इधर हमारा है 21/20 के पावर टी। अब देखिए दोनों तरफ जो है आधार समान हो गया, और जब आधार समान हो जाता है तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। तो t बराबर कितना आ गया, 3। 3 क्या है, ये छमाही है, जो यहाँ से आया ये 3 छमाही आया। अगर अब इसको वर्ष में चेंज कर दिया जाए, जब वर्ष में चेंज करेंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा। 3 छमाही मतलब 18 महीना, और 18 महीना आपका 1.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, वर्ष की गणना, समय की गणना हम करते हैं।